आज हम यूपी सुपर टेट 2021 की प्रिपरेशन की तैयारी के लिए सबसे पहले हम आज उसका सिलेबस देखने वाले हैं। क्या है सिलेबस, ठीक है, कौन सी बुक्स हैं जिसको पढ़ के हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं आप, और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, कैसा होगा, विषय वस्तु, पाठ्यक्रम, पुस्तकें कैसी है, और तैयारी कैसे करें, कितना पढ़ें, और क्या क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम ना पढ़ें। क्योंकि देखो हर टॉपिक के ना जो भी सब्जेक्ट हैं इसमें उनके नंबर डिसाइड है कि इतने नंबर से यहाँ इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो अब और टॉपिक की संख्या उससे कई बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में ऐसा क्या है जो हम अगर छोड़ भी दें तो हमें कोई नुकसान न हो, हम उनको समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि यूपी सुपर टेट में कितने सब्जेक्ट हैं, क्या क्या है और नंबर क्या डिसाइड किया गया है इनके लिए। तो सबसे पहले देखिए, तो अगर बात करें भाषा की, भाषा में क्या है, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत है, जिसमें कि हिंदी की बात करें तो 20 नंबर का है, इंग्लिश 10 नंबर का और 10 नंबर का है संस्कृत, ठीक है। अच्छा, इसकी एक खास बात अब बताएं, जो हमने अभी कहा कि क्या क्या न पढ़ें और क्या पढ़ें। तो देखो इंग्लिश 10 नंबर का है, लेकिन हिंदी 20 नंबर का है और संस्कृत भी 10 नंबर का। लेकिन यहाँ पर जो इनका पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है कि व्याकरण एवं अपठित गद्यांश और पद्यांश आएंगे, ठीक है। अब 10 नंबर में इंग्लिश का व्याकरण बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है व्याकरण। तो उसमें से ऐसा क्या क्या है जो हम पढ़ के नंबर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, हमें उतना पढ़ना है। अगर पूरा हम व्याकरण पढ़ने लगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ग्रामर इंग्लिश का, ठीक है। ऐसा हिंदी 20 नंबर का है, तो अगर हम उतना ही पढ़ें जितना हमने इंग्लिश का पढ़ा तो ये भी नुकसान हो जाएगा हमारा। इसी तरह से संस्कृत है, संस्कृत 10 नंबर का है और सिलेबस जो है इसका पूरा, अगर हम बात करें व्याकरण की, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और संस्कृत काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल भी है। तो इसलिए हम कहाँ से कितना पढ़ें उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इसी तरह से विज्ञान की बात करें तो सिर्फ 10 नंबर है विज्ञान में, 10 नंबर, और इसका लेवल जो होगा वह 12th का होगा, ठीक है। अभी देखो आगे मैं बताऊंगी कि जो भाषा है, विज्ञान, गणित, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, इसका जो लेवल है ना वो 12th का है, ठीक है। तो 12th के लेवल का विज्ञान और नंबर कितने, 10, ठीक है। तो हमें ये समझना होगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। ऐसे ही अगर गणित की बात करें तो गणित 20 नंबर का है और यहाँ पर उसके टॉपिक्स दिए हुए हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कहाँ से किसका जो भारांक होता है ज़्यादा होता है, तो कहाँ से हम पढ़ें, ठीक है। ऐसे रीजनिंग 5 नंबर का है और रीजनिंग के टॉपिक 10 से ज़्यादा हैं, तो कहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं उसको समझ के, जैसे कि कोडिंग और कैलेंडर और क्लॉक, ठीक है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आने हैं, या तो कैलेंडर का क्वेश्चन या फिर क्लॉक का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आना है इसमें से, क्योंकि यह क्लास 5th में है, ओके, 5th या 4th में है यार, तो इसलिए इसको आना है। इसी तरह से अगर हम बात करें डाटा इंटरप्रिटेशन की, तो इससे ये क्वेश्चन आना है रीजनिंग में, ठीक है। तो अब आप बात करें कंप्यूटर की, तो जो कंप्यूटर है यानी कि सूचना तकनीक, कंप्यूटर नहीं है वो सूचना तकनीक है, ठीक है, इसमें कंप्यूटर एक टॉपिक है, तो वो 5 नंबर का है। तो पूरा सूचना तकनीक अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है और सिर्फ 5 नंबर का है, और इसमें से कंप्यूटर के क्वेश्चन तो आने ही हैं। तो यहाँ हम क्या छोड़ें क्या पढ़ें हमें समझना होगा। अब बात करें ईवीएस की, ईवीएस 10 नंबर का है और इस 10 नंबर में आपको पता है सिर्फ ईवीएस नहीं है, इसमें एसएसटी भी है, ठीक है। तो ईवीएस और एसएसटी दोनों है और है कितने नंबर का, 10 नंबर का, ठीक है। तो इसमें इतिहास, भूगोल और साथ में और क्या क्या है, संविधान है और साथ में राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, शासन व्यवस्था है, सड़क सुरक्षा, सब कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बहुत ध्यान देना होगा कि क्या क्या पढ़ना है। अब बात करें जीवन कौशल की, जीवन कौशल 10 नंबर में आता है, प्रबंधन और अभिवृत्ति भी है और यह है हमारा डीएलएड का लेवल का, तो हमें ये भी देखना होगा कि 10 नंबर के लिए कितना पढ़ें। अब बात करें शिक्षण कौशल की, शिक्षण कौशल भी हमारा 10 नंबर का आता है और शिक्षण कौशल जो है यह जो होगा ये भी डीएलएड लेवल का ही होगा और इसमें काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स दिए हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हर बार आने वाले हैं, जैसे कि सुपर टेट तो 2 बार हुआ, लेकिन बाकी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं शिक्षण से रिलेटेड जो एग्ज़ाम हुए हैं, जो टेट हुआ है उसमें जो
हर बार आए हैं वही इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करें बाल मनोविज्ञान की, बाल मनोविज्ञान भी 10 नंबर का है, इसमें भी हमें पढ़ना है काफ़ी कुछ। और जीएस और करंट अफेयर्स की बात करें तो ये देखो नाम तो यहाँ पे इन्होंने दिया है सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं, ठीक है, लेकिन इसमें जो दिखा रहा है ना वो सब कुछ है समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं ही हैं, इसमें कहीं भी सिर्फ सामान्य ज्ञान नहीं है। और इसका कहीं इन्होंने नहीं दिया कि इसका लेवल क्या होने वाला है। तो ये तो जनरल सी बातें हैं कि हमारे 1 साल का अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारा 30 नंबर का ये हो जाता है, ठीक है। अब चलो इसमें से देखते हैं सबसे ज़्यादा अगर कहीं नंबर स्कोर करने की बात है तो कहाँ है, भाषा में हमें दिख रही है और जीएस में दिख रही है, ठीक है। भाषा में अगर बात करें तो हिंदी का अगर हम व्याकरण पढ़ते हैं तो हिंदी के व्याकरण और संस्कृत के व्याकरण में थोड़ी थोड़ी समानता हो जाती है, ठीक है। से ही हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत तीनों का व्याकरण अगर हम एक साथ पढ़ते हैं तो हमें कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं। उसके बाद अगर हम विज्ञान की गणित की बात करें तो गणित और रीजनिंग को आप एक साथ ले लीजिए तो 25 नंबर के ये हो जा रहे हैं, ठीक है, गणित और रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग कहीं अलग से नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो रीजनिंग आ रही है वह SCERT की बुक्स आप देखेंगे तो वहाँ पर रीजनिंग है मैथ्स में, ठीक है, तो ये रीजनिंग वहीं से आने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें कहाँ कहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है, पहले तो भाषा, ठीक है, भाषा पर हमें ध्यान देना पड़ेगा और हिंदी पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वजह यह है कि हिंदी हमें लगती है कि हमारे घर की है, अपनी है, घर की है, लेकिन वास्तव में हिंदी में काफ़ी गलतियाँ होती हैं क्योंकि हम जो हिंदी बोलते हैं उसमें हम काफ़ी अशुद्धि कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ कि हम, ठीक है, जबकि मैं अकेली हूँ ना, मैं बोल रही हूँ तो ये हम तो नहीं होगा, लेकिन मैं हमेशा यही बोलती हूँ, हम बोलती हूँ मैं, ठीक है। तो जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें लगातार गलतियाँ चल रही हैं, ठीक है, तो इसलिए हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब बात करें बाल मनोविज्ञान की, जीएस और करंट अफेयर्स की, तो इसके लिए मैं जीएस और करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको जो बुक बताई थी ना SPD, वह आपने ली होगी और उस बुक को आप मतलब भूलिएगा मत, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। 2021 वाली अगर आपने ली है तो उसका रिवीजन आप बार बार करते रहिए, ठीक है। ऐसे ही जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं विज्ञान में वही सब चीज़ें जो मैंने आपको अभी जूनियर के लिए पढ़ाया, तो ऐसा न करना कि उसे भूल जाना। जो हमने SCERT सीरीज शुरू की थी जूनियर के लिए, वह SCERT सीरीज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से आने वाले हैं क्वेश्चन। इन्होंने जो 12th लेवल का है तो अभी भी मैं आपको बताऊं तो हालात वही हैं जो मैंने आपसे कहा था कि 50 + 25 + 25, ठीक है, वही हालात है। तो क्वेश्चन वैसे ही बनेंगे अब भी कि 50% ऐसे होंगे जो बहुत ईजी होंगे, 25% ऐसे होंगे जो मॉडरेट होंगे और 25% ऐसे होंगे जो 12th लेवल के होंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो जो हिंदी है बाकी सब तो यहाँ इन्होंने डिटेल में दे दिया है, लेकिन हिंदी में इन्होंने सिर्फ क्या कहा है, व्याकरण और अपठित गद्यांश, ये हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर व्याकरण में क्या क्या आ जाता है वो सब देख लो। व्याकरण में वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी और भिन्नार्थक शब्द, वाक्य शुद्धि, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, ये सब आने वाले हैं, ठीक है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो हो जाते हैं रस, छंद और अलंकार, वो मैं आपको आगे बता रही हूँ तीनों में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो अगर इंग्लिश की बात करें तो वॉयस, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि नरेशन, फिगर ऑफ स्पीच, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सेंटेंस करेक्शन, यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन तो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से 2 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, तो 10 नंबर का है, ठीक है। और 10 नंबर में यहाँ से इतने से तो क्वेश्चन बनेंगे, तो 3, 2, 5 तो हो गए क्वेश्चन, बाकी 5 के लिए आपको ज़्यादा पढ़ना है, बाकी 5 तो यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या आता है, वर्णमाला से क्वेश्चन आएगा, तद्भव और तत्सम से एक क्वेश्चन आने वाला है, पर्यायवाची से क्वेश्चन एक आएगा ही, रस, छंद और अलंकार, इन तीनों में से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब वो 2 क्वेश्चन कहाँ से होंगे, रस से होंगे, छंद से होंगे, इन दोनों से होंगे, तीनों से होंगे या फिर एक एक से होंगे, ये नहीं पता। संधि और समास, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं 2 क्वेश्चन, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है इन दोनों में से एक ही यहाँ पर आए और
या तो संधि यहाँ पर आ जाए और समास संस्कृत में आ जाए, या समास संस्कृत में हो और संधि यहाँ पर हो। ठीक है, ऐसा ही काम कर सकते हैं, क्योंकि ये व्याकरण में लेंगे और व्याकरण में इनको 40 मार्क्स में आपके जितने भी टॉपिक हैं, जो मैंने अभी आपको यहाँ टॉपिक बताया ना व्याकरण के, इन सभी टॉपिक्स को इनको कवर करना है। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक्स को कवर करने के लिए यहाँ पर एक कहाँ से कौन सा क्वेश्चन देंगे जिससे सभी टॉपिक्स भी कवर हो जाएं और आपके तीनों लैंग्वेज में वो आ जाए। ठीक है, तो ये सोच के क्वेश्चन बनाएंगे, तो इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए, अब बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान में क्या है, 12th लेवल है। लेवल क्या हो रहा है, 12th हो रहा है, दैनिक जीवन में विज्ञान। ठीक है, इसकी बहुत अच्छी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी, अगर आप उतना पढ़ लेते हो तो उससे अधिक जानने की ज़रूरत नहीं है। गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं। और नंबर कितने हैं, 10 नंबर। तो 5 क्वेश्चन तो इसमें इजी होने ही हैं। 5 क्वेश्चन तो ऐसा होगा कि 8th लेवल का ही होगा। अब बाकी के जो 5 नंबर होंगे, उस 5 नंबर में 3 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो 10th लेवल के हों, और 2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो कि 12th लेवल के हो, 11th और 12th लेवल के, इंटरमीडिएट लेवल के। ठीक है, तो ऐसे ये बांटेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, ऐसे ही अब गणित की बात करें तो अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, एकीक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्व समीकरण, सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी। तो शुरुआत तो आपको करनी होगी SCRT से। ठीक है, क्लास 6, 7, 8 आपको SCRT पढ़ना होगा, क्योंकि देखो SCRT में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 50% तो यहीं से आना है ना, समझ रहे हो, 50% क्वेश्चन यहीं से आने हैं। बाकी के जो 50% हैं वो आगे 9th और 10th में आएंगे। ठीक है, 30% 9th 10th के, बाकी के 20% हो सकते हैं कि 11th और 12th के आ जाएं। तो इसलिए 5 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं कि 11th और 12th नंबर के आए, लेकिन 15 नंबर के जो क्वेश्चन है उस 15 नंबर में 10 नंबर के क्वेश्चन तो आपके 8th लेवल के ही होंगे, बाकी 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 10th लेवल के होंगे। आपको सुनने में लग रहा हो कि 8th लेवल तो ईजी होगा, लेकिन ईजी नहीं है। वे क्वेश्चंस वहाँ से नहीं देंगे, टॉपिक वहाँ के हैं, लेकिन क्वेश्चन को उसको क्या करेंगे, लेवल हाई करेंगे। ठीक है, तो लेवल हाई करके, जैसे अभी जूनियर एडिट का आपने जो एग्ज़ाम दिया उसमें क्या हुआ, टॉपिक वही थे, उसी टॉपिक के जो क्वेश्चंस थे उन्होंने उस लेवल को हाई कर दिया था। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब आप बेसिक्स आपका सही हो जाएगा, अब जैसे कि अभी आपने काफ़ी एग्जाम्स दिए हैं, अभी जूनियर का आपने एग्ज़ाम दिया तो आपने उसकी काफ़ी तैयारी की थी, तो मैथ्स की आपकी तैयारी बेसिक तो हुई ही होगी, और नहीं हुई है तो फिर से आपको करनी पड़ेगी। बस ये मैंने आपसे उस समय भी कहा था कि जो पढ़ रहे हो उसको भूलना मत, क्योंकि आगे भी इसकी ज़रूरत आपको पढ़ने वाली है। ठीक है, तो जो लोगों ने जूनियर का नहीं दिया वे अभी टेट देने वाले होंगे। ठीक है, जूनियर का टेट और प्राइमरी का टेट, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा चांस है कि वो साथ में सुपर टेट की तैयारी करते रहें, वो अभी दोनों एक साथ उनके चल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन पर। तो ये देखो पूरी तरह से इतिहास, भूगोल और इसके साथ संविधान वगैरह सब कुछ है इसमें। ठीक है, अब बात करें शिक्षण कौशल की, तो यहाँ पर देख लो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, और क्या बताएं, जो हमें बताना था वो तो हम बता चुके हैं। ठीक है, अब तार्किक ज्ञान की बात करें तो एनोलॉजी, इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्लॉक कैलेंडर से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब एक क्वेश्चन बच गया, वो कहाँ से बनेगा, तो बाकी सब में से कोई एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सूचना तकनीक, यहाँ से कंप्यूटर से क्वेश्चन और इंटरनेट कंप्यूटर से क्वेश्चन बनने ही वाले हैं, और बाकी यहाँ से जो क्वेश्चन बने 3 क्वेश्चन। ठीक है, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृद्धि, यहाँ का मैं नहीं बता सकती कि अभी क्वेश्चन किस टॉपिक से बनेगा, आपको सब कुछ पढ़ना होगा। अब देख लो यहाँ पर जो लेवल है, भाषा, विज्ञान, गणित और EVS और SST का जो लेवल है वो 12th का लेवल होगा, लेकिन आप 12th लेवल नहीं पढ़ सकते। SST आप 12th लेवल कैसे पढ़ सकते हो, सभी लोग ये वही पढ़ पाएंगे जिन्होंने SST किया, मतलब जिनका सामाजिक विषय रहा और 12th में वही पढ़ सकते हैं ना, सभी लोग नहीं पढ़ पाएंगे इसको। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही जो SST वाले वो गणित और भाषा नहीं पढ़ सकते ना 12th लेवल, तो आपको क्या करना है, लेकिन सभी के सभी 10th लेवल तो पढ़ सकते हो ना। तो 80%
क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं, 10th लेवल तक ही है। और इस 80 में भी 50% के जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, 8th लेवल के आ रहे हैं। तो आपको कहाँ तक पढ़ना है पूरा लेवल, 10th लेवल। 12th की तो छोड़ ही दो, नहीं कर पाओगे आप लोग। अब भाषा वाले जो मान लो हिंदी ही है, 12th लेवल तक की हिंदी अगर पढ़ने बैठोगे बहुत टाइम लगने वाला है। तो आप 10th लेवल ही पढ़ो ना, 10th लेवल पढ़ लोगे बहुत है वो। इसके साथ ही शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवृत्ति, ये DLED का लेवल होगा। ठीक है, ये आप कर सकते हो, सभी लोग कर सकते हो क्योंकि सभी ने BEd या फिर DLED किया ही है, तो ये आप कर सकते हैं। बात करें अब सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाएं की, तो वही मैंने जो आपसे कहा था, स्पीडी ले लो, उसके सिवा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और तार्किक ज्ञान के लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हो रीजनिंग के लिए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आपको लेना चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है स्पेशली आपको नहीं लेने की ज़रूरत है। अब मैं आपको रीजनिंग करा दूँगी, इतना मैं आपको रीजनिंग करा दूँगी कि आप क्वालिफाई कर सकते हो, 5 नंबर उसके ला सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी बुक्स की। ठीक है, कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी है। तो देखो, हिंदी के लिए अगर हम बात करें तो जैसे मैंने तो अपने लिए कोई बुक्स नहीं, अलग से मैं बुक्स नहीं लेती हूँ क्योंकि मेरे पास व्याकरण की बुक है, 7th 8th की बहुत पुरानी मेरे पास एक बुक है, वो उससे मेरा काम चल जाता है। बाकी जो रस छंद अलंकार हैं उनके मेरे हो जाते हैं। ल्यूसेंट अच्छी बुक है, आप इसकी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको चाहिए एक प्रैक्टिस बुक। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस बुक मार्केट में देख लो, हिंदी के लिए आप प्रैक्टिस बुक ले लो। ठीक है, बाकी कुछ ज़रूरत नहीं है। बाकी तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं, आपको ट्रिक मिल जाएगी और ट्रिक से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ प्रैक्टिस बुक आप हिंदी के लिए ले लो। उसके बाद बात करें, अगर हम एक एक करके चलते हैं, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की अगर आपके पास 10th लेवल की भी ग्रामर की अगर बुक होगी ना, तो बस उसके सिवा कुछ मत लो, उतना पढ़ लो बहुत है। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत की SCERT की जो बुक आती है, संस्कृत की SCERT की बुक उतनी इनफ है, मोर देन इनफ है, उससे अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बात करें विज्ञान की बुक लेने की मैं बात नहीं करूँगी, आपको SCERT पढ़नी है। SCERT की बुक अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद 9th और 10th की बुक जो होती है वहाँ से आपको पढ़नी है। और इसके साथ ही आपको इस पास ल्यूसेंट वाली जो MCQs की बुक मैंने कही थी उसे आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसके बाद मैथ की बात करें तो मैथ्स के लिए RS अग्रवाल की बुक आती है, प्रैक्टिस के लिए आप उसे ले सकते हो। और बाकी सीखने के लिए शुरुआत तो आपको SCERT से ही करनी होगी। SCERT की बुक से शुरुआत करो, उसके बाद RS अग्रवाल से प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो SCERT से हर एक टॉपिक आप पढ़ते जाओ और RS अग्रवाल से उसकी प्रैक्टिस करते जाओ। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। अब बात करें अगर हम पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन की, तो सेम SCERT और कुछ नहीं। SCERT इज मोर देन इनफ एंड ल्यूसेंट अगर चाहो बाद में तो कर सकते हो। प्रैक्टिस बुक जो मैंने आपसे कही थी जूनियर के लिए भी मैंने आपसे यही कहा था कि ल्यूसेंट की जो MCQs वाली बुक है वो आप ले लो, वहाँ आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस आपको वहाँ करनी है और SCERT आपको पढ़ना है, तो आप यहाँ से पढ़ लो। बाकी 9th और 10th लेवल तक का मैं आपको ये SCERT करा सकती हूँ, लेकिन आपको MCQs आपको खुद ही करने होंगे। इसके बाद शिक्षण कौशल के लिए मैं आपको कोई बुक नहीं बता पाऊँगी। क्योंकि मैंने अपनी BEd की बुक से ही ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं और DLED की बुक से मैंने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, अलग से मैंने कोई बुक ली नहीं कभी। तो अगर आपके पास DLED की अपनी बुक हो तो आप उसी से पढ़ लीजिए, अलग जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी, क्योंकि शिक्षण कौशल आएगा DLED लेवल का ही, तो अलग जाने की क्या ज़रूरत है। आप अपनी बुक उठाओ, वहीं से पढ़ाई करो। उसके बाद बाल मनोविज्ञान, ये भी मैंने अलग से कोई बुक नहीं ली, मैंने तो यही DLED वाली बुक ही पढ़ी थी। हाँ, सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाएं, इनके लिए वही स्पीडी लो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना होगा कि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है जो प्रैक्टिस कराते हैं, तो हर मंथ का, जैसे मैंने आपको जूनियर के लिए कराया था ना कि आप हर 3-4 दिन में 1 महीने का प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक, तो आप काम करो तो उस काफ़ी है, काफ़ी अच्छा है वो। अगर आपने उसको ट्राई किया होगा तो आपको बेनिफिट भी मिला होगा और आपको पता होगा। तार्किक ज्ञान के लिए कोई बुक मत खरीदो, कुछ ना लो, मैं इसको करा दूँगी आपको। 5 नंबर है, 5 नंबर के लिए मैं आपको सारे टॉपिक करा दूँगी। उसके बाद कंप्यूटर की वही आपकी जो DLED की बुक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जीवन कौशल प्रबंधन अभिवृत्ति, DLED से बेहतर कुछ नहीं। ठीक है, तो इसके लिए मैं यही बताऊँगी, DLED की बुक्स ही है और बाकी यूट्यूब
जिंदाबाद। लेकिन बाकी बुक्स खरीदने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है मेरे अनुसार, ठीक है। अब आप कोई बुक्स अगर आपको लगती है कि आपको लेनी चाहिए तो आप बिल्कुल ले लो। मुझे तो ये लगता है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, सिर्फ अभ्यास करना है आपको। अभ्यास ही है जो आपको जीत दिलवा सकता है। तो जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में, ठीक है। लेके आते हैं आपके लिए स्पेशल सी क्लास। ओके।